और आइए बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। बीजेपी की यहां पर तैयारियां पुख्ता हैं। 24 जनवरी को यहां पर सीएम योगी की पहली जनसभा होने वाली है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और सरकार के कई मंत्री भी देखिए यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद नजर आने वाले हैं। आज 22 तारीख है, यानी कि ठीक अब एक दिन के बाद परसों यहां पर होनी है पहली जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा पहली। मिल्कीपुर उपचुनाव जहां पर बीजेपी ने अपनी जीत का दावा करा हुआ है और यहां पर खुद मोर्चा संभाला हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बेहद महत्वपूर्ण सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में यहां पर मुकाबला बताया जा रहा है। सीधे तौर पर इस सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 तारीख को मैदान में उतरने वाले हैं। पहली जनसभा होनी है और इसके बाद कई और बड़े नेता पार्टी के यहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में आज योगी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने जा रही है। इस पर भी आपको जानकारी दे देते हैं। सभी मंत्री यहां प्रयागराज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे ये बैठक जो होनी है वो शुरू होगी और 1 बजे तक मंत्रिपरिषद की बैठक चलनी है। इस बैठक में प्रयागराज के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र का प्रस्ताव, चित्रकूट में 12 लिंक एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव आ सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। आज दोपहर 1:35 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सभी मंत्रियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। सीएम योगी ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान मंत्रियों की बैठक की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सभी मंत्री जो हैं इस समय संगम पहुंचे हुए हैं, जहां आज इस बैठक में शामिल होंगे। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है। महाकुंभ में योगी मंत्रिपरिषद की जो बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, अब देखिए तैयारियां भी की गई थी इस बैठक को लेकर, वो तैयारियां पूरी हुई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सभी मंत्री जो संगम पहुंचे हुए हैं बैठक से पहले आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और मुख्यमंत्री योगी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो कई मायनों में आप कह सकते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक ये अहम है। सभी मंत्री इस समय प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब बैठक शुरू हो जाएगी और 1 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। कई अहम प्रस्ताव और प्रयागराज के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है, 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र का प्रस्ताव इस बैठक में आ सकता है, जिसे मंजूरी भी मिल सकती है। चित्रकूट से 12 लिंक एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव आ सकता है, इसे भी मंजूरी मिल सकती है। तो ये वो सब अहम मुद्दे हैं, प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर आज चर्चा की जानी है, इनको पेश किया जाना है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम मंत्रियों की यहाँ पर बैठ के जो बैठक लेने वाले हैं उसके लिए मंत्री पहुँचे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं इस बैठक के बाद, जो जानकारी मिल रही है। दोपहर 1:35 से 2:35 तक का समय सीएम योगी के सभी मंत्रियों के साथ संगम जोन में स्नान करने का भी है। 12 से 1 बैठक का समय है और वहीं उसके बाद आस्था की डुबकी भी लगाई जानी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी जानी है। आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि महाकुंभ में होने वाली बैठक के लिए यूपी सरकार के मंत्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तो बैठक आज जो होनी है, देखिए इसकी तैयारियां काफी समय से चल रही थी और यहां सभी मंत्री पहुंचे हुए हैं प्रयागराज और जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे इस पर। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, कई अहम प्रस्तावों को पेश किया जा सकता है आज की इस बैठक में। प्रयागराज में ये बैठक होने जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस समय कुंभ भी चल रहा है और ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।
जो कि सोर्सेस बता रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ उमेश जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर। उमेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, महाकुंभ नगर क्षेत्र में आज महा बैठक होने जा रही है। महाकुंभ नगर क्षेत्र में आज यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। न्यूज 18 की टीम उसी सभागार में मौजूद है जहां कैबिनेट बैठक होने जा रही है और यहां सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहां पर फूलों से सजाया जा रहा है। एलईडी स्क्रीन यहां पर लग गई है और टेबल चेयर्स यहां पर रखी हुई हैं। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, फुल प्रूफ कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं। सभी मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है और जितने भी मंत्री हैं वो सभी प्रयागराज की धरती पर आ चुके हैं। कई सारे मंत्री यही संगम क्षेत्र में ही रुके हुए हैं, अरैल घाट पर ही रुके हुए हैं और कुछ लोग शहर की तरफ रुके हुए हैं। अभी हमारी कुछ देर पहले ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से बात हो रही थी और स्टेट मिनिस्टर कपिल देव अग्रवाल से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो बेहद उत्साहित हैं कि वो संगम क्षेत्र में कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आप यहाँ की प्रिपरेशन देखिए, तैयारियां देखिए और कैसी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे फूलों से सजावट की गई है। अरैल घाट के त्रिवेणी संकुल में इसका आयोजन किया गया है और यूपी सरकार के सभी मंत्री यहीं पर बैठेंगे और आज अहम फैसले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन की गई है। ऑल प्रिपरेशंस डन। 12 बजे के आसपास कैबिनेट बैठक शुरू होगी और कई अहम फैसले इसी बैठक से लिए जा सकते हैं। ये पूछे जाने पर कि कौन से अहम फैसले लिए जा सकते हैं, मंत्रियों ने कहा कि निश्चित तौर पर बड़े फैसले लिए जाएंगे और सभी की निगाह आज इसी कैबिनेट बैठक पर है। इसको लेकर भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है, कई अहम प्रस्ताव तो रखे जाएंगे इस बैठक में, लेकिन ये सोर्सेस बता रहे हैं कि खासतौर पर प्रयागराज को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जी हाँ, देखिए प्रयागराज को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर मिल रही है कि प्रयागराज और इस पूरे बेल्ट के अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ा निर्णय हो सकता है इस ठीक है उमेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो उसको देख के समझा जा सकता है कि बिल्कुल तैयारी अंतिम चरण में है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अब से थोड़ी देर के बाद 8 बज चुके हैं, 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में खुद मौजूद रहेंगे और कई अहम प्रस्तावों के ऊपर मोहर भी लग सकती है, चर्चा भी की जानी है। प्रयागराज को लेकर बड़े भी ऐलान हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है इस समय। बहरहाल आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मंत्रिपरिषद की बैठक के ऊपर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए आपको महाकुंभ की अपडेट्स देते हैं। कुंभ में इस बार एक से बढ़कर एक विचित्र और चमत्कारी बाबा पहुंचे हुए हैं। आपको हम दिखाएंगे ऐसे चमत्कारी बाबाओं की तस्वीर, इनसे बातचीत भी की है हमने। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये हैं शरीर पर रुद्राक्ष की मालाओं को धारण करे हुए बाबा। इन्होंने पूरे शरीर को अपने रुद्राक्ष से ढका हुआ है। 1.5 लाख रुद्राक्ष शरीर पर धारण किए हुए हैं, शरीर पर लपेटे हुए हैं। जूना अखाड़े के रुद्राक्ष वाले बाबा इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। दूर दूर से लोग इनको देखने आ रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। संतों का श्रृंगार होता है भस्म और रुद्राक्ष, और इसी से सुसज्जित एक संत हमारे साथ हैं। कहाँ से आए बाबा? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और हमारे दादा गुरु जी के नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज है। हम जूना अखाड़े से रहने वाले हैं और आए हैं हम उत्तराखंड से। कितने रुद्राक्ष हैं आपके शरीर पर? ये लगभग जो है 1.25 लाख दाने का बना हुआ है जी। कैसे कैसे? बहुत भारी होगा, वजन काफी होगा। हाँ, वजन तो काफी है। और कैसा लग रहा है इस बार कुंभ? इस बार कुंभ बहुत आनंद आ रहा है। अब की बार जो है 2019 से ज्यादा कुंभ अच्छा है। अभी क्या संदेश देंगे सनातनियों को? मैं सनातनियों को संदेश दे रहा हूँ, आप भी आइए और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाइए और गंगा जी का मोक्ष का प्राप्त पावें। और यथा अनुकूल गंगा नहाने के बाद यथा अनुकूल जो है दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य से जो है पाप विनाश होता है, आए गए बला जो है हमारे टलते हैं। तो बाबाओं के अलग अलग रूप यहां पर लोगों को देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में डिजिटल अनुभूति केंद्र
सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड कर रहा है। देखिए, महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटली समझाने के लिए ये पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और महाकुंभ से जुड़ी हुई सारी जानकारी जुटा रहे हैं। श्रद्धालुओं को AI तकनीक के जरिए नारद मुनि से बातचीत करने की भी सुविधा दी गई है। महाकुंभ को क्यों कहा गया है डिजिटल महाकुंभ, ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा। डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर अनुभूति केंद्र बनाया गया है सरकार की तरफ से, और अद्भुत सिर्फ 50 रुपए की टिकट लेकर के आप ये अनोखा जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुभूति आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर पुराणों का क्या महत्व है कुंभ से जोड़ करके, कुंभ का क्या पूरी कहानी है ये दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर कई जो स्लाइड शोज़ कह सकते हैं, कई लाइट एंड साउंड शोज़ कह सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर डिजिटली कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करके गंगा जी की जो पूरी यात्रा है, गंगा जी का जो पूरा पथ है, वो कहाँ से कहाँ तक, गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, जहाँ पर ये त्रिवेणी संगम, जहाँ पर अब कुंभ का ये मेला लगा है, वाराणसी, पटना और कोलकाता। कोलकाता वो जगह जहाँ पर गंगा जी सागर में समाहित होती हैं। कहाँ से आए हैं? आगरा से। देखा, कैसा लगा ये? अच्छा लगा। पूरे सारे शोज देखे? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। बढ़िया लगा? बहुत अच्छा। 50 रुपए वसूल हो गए? बहुत ज्यादा, 50 से भी ज्यादा वसूल हो गए। अखाड़े क्या हैं? अखाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और कह सकते हैं कि अनोखी अद्भुत तस्वीरें उन अखाड़ों में उनको देखने को मिलती है। तो अखाड़ों के बारे में जो है वो बताया गया है। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे की तस्वीरें, बैरागी अखाड़ा, दशनामी अखाड़ा, सभी जो प्रमुख अखाड़े हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी जा रही है। ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर ई बुक कह सकते हैं जो कि पन्ने पलटे जा रहे हैं। क्या है ये जान पाएंगे, बल्कि यहाँ पर आप नारद मुनि से बात भी कर सकते हैं। देखिए, ये माइक है, लाल बटन है, इसको दबाकर मैं बात करूंगी, नारद मुनि से जवाब मांगूंगी। प्रणाम नारद मुनि, कैसे हैं आप? नारायण नारायण, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपकी कृपा और आशीर्वाद से सदा आनंद में रहता हूँ। आप कैसे हैं? न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से क्या कहेंगे, क्या संदेश है उनके लिए, और सनातनियों के लिए क्या संदेश है नारद मुनि? नारायण नारायण, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए मेरा संदेश है कि वे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, सनातन धर्म की महानता को समझें और अपने जीवन में उसे अपनाएं। सत्य, अहिंसा और करुणा के मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएं। एकता, सहिष्णुता और परोपकार को प्राथमिकता दें। हरि का स्मरण करें और अपने जीवन में भक्ति और प्रेम का संचार करें। ये कुंभ कैसा लग रहा है आपको? नारायण नारायण, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ संवाद करके आनंद की अनुभूति हो रही है। आपका स्नेह और जिज्ञासा मुझे हमेशा उत्साहित करते हैं। इस बार ये महाकुंभ का मेला कैसा लगा आपको? नारायण नारायण, महाकुंभ का मेला हमेशा ही अद्भुत और भव्य होता है। इस बार भी लोगों की श्रद्धा और उत्साह देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। जनसैलाब का वह दृश्य, संगम में स्नान की वह भावना और चारों ओर भक्ति और आस्था का वातावरण, सब कुछ मन को छू लेने वाला था। यह मेला हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की याद दिलाता है और हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। तो इस
बार का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस लोगों को मिल रहा है महाकुंभ का। महाकुंभ में देखिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को अगर हम बताएं तो यहाँ का मंगलवार का आंकड़ा यानी कि 9वें दिन का आंकड़ा 45 लाख से पार हो गया। 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने कल यानी कि मंगलवार के दिन आस्था की डुबकी लगाई है। 9 करोड़ 25 लाख लोगों ने अब तक इन 9 दिनों में स्नान किया है। 26 फरवरी तक 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पहुंचने का यहाँ पर अनुमान है और हर दिन यह आंकड़ा बढ़ ही रहा है। 9वें दिन का आपको बता रहे हैं 45 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है और 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के मेले में 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने का अनुमान जताया गया है। इस बीच आपको बताएं कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने अभिनेता अनुपम खेर भी पहुंचे। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अनुपम खेर ने सरकार की तारीफ की। कुंभ में साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाओं को देखकर अनुपम खेर काफी खुश नजर आए। इस आयोजन में, इस समारोह में, इस सांस्कृतिक बल्कि स्पिरिचुअल आत्मीयता के समारोह में मैं यहाँ आया हूँ और जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्योहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। लखनऊ में वक्फ कानून पर गठित जेपीसी की बैठक हुई जिसमें सभी दलों के सांसद और यूपी सरकार के मंत्री मौजूद रहे। असदुद्दीन ओवैसी समेत जेपीसी के 11 सदस्य शामिल हुए। शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और इनके अलावा कई और मुस्लिम नेता इस बैठक में शामिल हुए। वक्फ पर बनी जेपीसी की लखनऊ में अहम बैठक हुई। बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और जेपीसी के सदस्य AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी शामिल रहे। बैठक में सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन के जरिए उनका पक्ष रखा गया। बैठक में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ कानून में संशोधन का स्वागत किया और कहा कि हमारा मकसद मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वक्फ पर बनी जेपीसी की मीटिंग में वक्फ के प्रबंधन, ऑडिटिंग, आय प्रबंधन और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने पर चर्चा हुई। सभी संगठनों, मुस्लिम स्कॉलर्स, वकीलों ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर राय और सुझाव रखे। खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि हम लोगों को जेपीसी की मीटिंग में बुलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे संशोधन हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनका समाधान किया जाएगा। कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराजात हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं, कमेटी उस पर गौर करे और ये बात